जिस जीव को तुम मेरा मैं मानते हो वह भी परमात्मा की जायदाद है, उसकी है। और हर घट में, हर दिल में, हर मन में पूर्ण परमात्मा का ही प्रकाश है। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। खुद ही बनाता है, खुद ही देखता है, और मैं नानक जी रहा हूं उसकी बड़ाई कर करके। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। इसका बल नहीं इस हाथ, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में कुछ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये जो मैं का गाना गाते हो ना, बेशर्म बेहिस आदमी, जरा सोच के देख क्या कर सकते हो तुम। अच्छा एक काम करो, सिर में सफेद बाल ना आने दो, काले करके छुपाने को नहीं कह रही, आने ना दो। जवानी को जाने ना दो, बुढ़ापे को आने ना दो, मौत शरीर पर घटित ना होने दो। कर सकते हो ये, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, ये कर सकते हो क्या? क्या है तेरे हाथ में? कुछ भी नहीं। आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावे सोई फुन थियो। आज्ञाकारी बच्चे बनो, जो वो करे लेट इट हैपन। मेरी तेरी छोड़े बगैर ये काम नहीं हो सकेगा। अब अगली पंक्तियों में आपके मन की महिमा गुरुदेव सुनाते हैं। तुम्हारा मन ड्रामे क्या करता है। कबहू ऊंच नीच में बसे, कबहू सोग हरख रंग हंसे। कभी तुम्हारा मन अपने आप को ऊंचा मानने लग जाता है, कभी तुम्हारा मन अपने आप को नीचा। अब वो मानता क्यों है? बिकॉज यू आर टू ओपन टू पीपल सजेशन। एक आया, उसने कहा बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे मन ने पकड़ लिया, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, उसको एको करता रहता अंदर। किसी ने बोल दिया स्टूपिड, बेवकूफ। वो एक बार बोल के गया, तुम 100 बार अंदर बोलते हो मुझे बेवकूफ का, मुझे बेवकूफ का, मुझे बेवकूफ का। फिर हो जाएगा शायद मैं बेवकूफ ही हूं, शायद मैं बेवकूफ ही हूं, शायद मैं नहीं हूं, शायद मैं हूं, शायद मैं नहीं हूं। कंफ्यूजन। एक बार एक हमारे स्टूडेंट को बड़ा रोते हुए देखा मैं। क्या हुआ? और जो उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा उसका मुंह है, उसकी जुबान है, जो बोले तो बोले, तुझे क्यों कष्ट हो रहा है? लेट हिम से वॉट एवर ही सेज। नो नो नो, ही सेड टू मी। सो व्हाट? उसने मुझे बेवकूफ कहा, मैं तू है? बोले नहीं, मैं फिर व्हाट इज द रीजन टू क्राई? रो क्यों रहे हो? उसने मुझे अहंकारी बोला, मैं तू है? या तो तू है तभी तकलीफ हुई कि पकड़े गए, और अगर नहीं है और किसी ने कहा तो हाउ डज इट मैटर्स? अपने मन में झांक के देखिए, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं। बस इन सजेशंस को सुन के आप कभी हर्ष में, कभी दुख में, और कभी शोक में आ जाते हो। Isn't it so? Behavioral psychology, वेस्टर्न साइकियाट्रिस्ट मनुष्य के व्यवहार और स्वभाव और भावनाओं को देख करके उनका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनके मन को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ गुरुदेव हमें आप अपने मन को समझने के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दे रहे हैं जिससे आपको जिंदगी में किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू नो व्हाट योर माइंड डज, what patterns and habits you have developed for yourself. These are going to have a great impact on you. आपने कुछ ऐसी आदतें बना ली
और वो आदत अनुसार चीज हो तो तुम सुखी हो, वो चीज ना हो तो तुम दुखी हो। आप दुखी इसलिए नहीं कि कुछ चीज गलत हुई, आप दुखी इसलिए हो कि जैसा आप सोचते थे वैसी नहीं हुई, इसलिए दुखी हो। लोग इसी बात पे नाराज है, मुझे कोई पूछता नहीं। भाई तुम बंदर हो जो तुम्हारी पूछ होवे? मुझे पूछता नहीं, मुझे पूछता नहीं, मुझे पूछता नहीं। तुम पूछवाना क्यों चाह रहे हो किसी से? एक माँ मेरे सामने कह रही थी, देखो मेरा बेटा मुझे पूछता ही नहीं, पूछता ही नहीं, मैं बीमार हूं मुझे पूछता ही नहीं। मैं क्यों, वो डॉक्टर है जो वो पूछे? तुम्हें दवाई दे सकता है? नहीं, पर उसका फर्ज है पूछना, मैं क्यों? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तेरा और उसके बीच में? जन्म देने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जन्म होने के बाद तू मुझे पूछेगा? जबरदस्ती। लेट देम लिव देयर लाइफ, जो करे उनको करने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो। तुम अधूरे हो, दूसरों से अपने आप की पूर्णता ढूंढते हो, वो मिलनी नहीं। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल। कभी निंदा करता है, कभी चिंता करता है, और निंदा और चिंता की वजह से इसके व्यवहार चलते रहते हैं। कभी उड़ जाता है आकाशों में और कभी पातालों के अंदर तक पहुंच जाता है। गम आ जाए ना, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, डिप्रेशन के कुएं में गिर जाता है। अच्छा, एक फोन आ गया, किसी ने एक पूछ लिया जरा, इतरा कैसे फिर उड़ता है। अनट्रेन्ड, अनकंट्रोल्ड, इनडिसिप्लिन माइंड। कब हूं बेटा ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। और कोई कोई का मन हम देखते हैं कि वो ऐसा है कि ब्रह्म की विचार करता है। देखिए, मन ही निंदा चिंता शोक हर्ष कर रहा था और मन ही ब्रह्म की विचार कर रहा है। इट ऑल मैटर्स हाउ यू हैव ट्रेन्ड एंड कल्टिवेटेड योर माइंड। एक ब्रह्म की विचार कर रहा है। नानक आप मिलावन हार। प्रभु आप ही अपने इस ज्ञान के साथ किसी को मिला सकते हैं। कबहू नृत्य करे बहु बात, कबहू सोए रहे दिन रात। कभी तो नाचता है, नृत्य करता है, बड़ी बड़ी प्रकार से नृत्य करता है, और कभी आलसी होकर दिन रात सोया रहता है। अब नृत्य का अर्थ सिर्फ डांस ही नहीं है, नृत्य का अर्थ क्रिया भी है, काम करना भी है, कर्मठ कर्मठ रहना, टू बी एक्टिव, टू डू वर्क। घर से ऑफिस, कहावत में बोलते हैं ना, नाचते फिरते हैं सारा दिन, बैठने को नहीं मिलता। ऑफिस में बॉस नचाता है, घर आओ तो पतिदेव नचाते हैं। और औरतों को तो डबल डांस करना पड़ता है, क्योंकि वो घर का काम भी करेगी ना भारतीय नारी। भारतीय पुरुष दो काम नहीं करता, या वो बाहर का करता है या वो घर का करता है, दो काम नहीं करता है। औरत काम करना पड़े, बाहर भी करेगी घर भी करेगी, वो कह सकती नाचती फिरती हूँ सारा दिन। और ये कोई नाचना खुशी का नाचना? चिंता में, क्लेश में, मोह में, आसक्ति में, जरूरतों में, टू फुलफिल द नीड्स, टू कीप फूड ऑन द टेबल, शी हैज टू वर्क, मैन हैज टू वर्क, वुमेन हैज टू वर्क। आप देख लीजिए, अजब लीला चलती है मन की। कब हूं महा क्रोध विकराल, कब हूं सरब की होत रवाल। कभी ये तुम्हारा मन ऐसा विकराल भयंकर रूप ले लेता है, और कभी ऐसे मासूम से बन के ना लोगों के पैरों में गिरता फिरता। एक आदमी कह रहा था कि मेरी पत्नी के बारे में मैं क्या गुण सुनाऊं। जब होती है अच्छी, तब इतनी अच्छी होती है कि साक्षात लक्ष्मी होती है, और जब ये गुस्से में होती है तो ये महाकाली होती है।
और मैं बस यही सोचते जाता हूं कि आज कौन से रूप के दर्शन होंगे जब घर जाऊंगा तो। क्योंकि जब वो काली होगी तो मैं ये पूछ नहीं सकूंगा कि गुस्सा क्यों है। लोगों के मन उनके नियंत्रण में नहीं है, भावनात्मक है, भावनाओं में गोते लगते रहते, जैसी भावना वैसा व्यवहार। कबहू होए बहे बड राजा, कबहू बेखारी नीच का साजा। कभी बड़ा राजा होके बैठ जाता है, मूड की बात है ना आपके, मूड आ जाए तो राजा बन जाए, जो देना दे दो। एक स्त्री अपने बच्चों से कह रही थी, बेटे पापा आ गए ठेके से पी के, यही टाइम है, पैसे ले लो जितने लेने, होश आ गई तो देगा नहीं, पी के राजा है ये, जो ले लो इससे। मूड है, मन है, कभी राजा और कभी ये ऐसा भिखारियों जैसा व्यवहार करता है, नीच से भी नीच गिरा हुआ व्यवहार करता है। एक बड़े अमीर घर की महिला एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शैम्पू चुराते हुए पकड़ी गई। Why did you do this? तेरे पर्स में इस समय भी 50,000 रुपया है, कम से कम 10 क्रेडिट कार्ड पड़े, तुमने ये क्यों किया? कह रही ऐसे ही लगा, फिर ना ही देने पड़े पैसे तो क्या है। शैम्पू, शैम्पू के लिए चोरी। एक बच्चे ने कहा मम्मी जूता नया चाहिए। मम्मी कहते बेटे बस परसों से सत्संग शुरू हो रहा है, वहीं चलेंगे। रुक जा, 2 दिन रुक जा बस। नीचों वाली हरकत है। ये सब लीला मन की है। कबहू अब की रत में आवे, कबहू पला पला कहावे। अब की रत माने कीर्ति के विरोध में अपकीर्ति, अपमान, अपयश। कभी ऐसे कर्म कर जाता है कि अपयश होता है, और कभी ऐसे काम कर जाते हैं कि सब कहते वाह भाई वाह, कितना भला काम किया, कितना भला पुरुष है ये। एक अर्थ से गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जो आज तुम्हें भला लग रहा है, जरूरी मत समझिए कि वो बुरा नहीं कर सकता है। जो आज आपको बुरा दिख रहा है, जरूरी मत समझिए कि वो कुछ भला नहीं कर सकता। मुझे याद पड़ता है, हम एक बार हैदराबाद की जेल में, वहाँ कॉन्विक्ट्स को, सजा याफ्ता लोगों के लिए एक सत्संग रखा गया, और मैंने वहाँ पर ये ऊर्जा दहन करवाया सबको। अब कातिल, चोर, लुटेरे, डाकू, बलात्कारी, आर्सनिस्ट, राइटर्स, सब इस तरह के लोग। कुछ ऐसे भी थे जिनके अभी केसेस चल रहे हैं, फैसले नहीं हुए हैं, अंडर ट्रायल्स। सबसे बड़ी जेल है वो आंध्र प्रदेश की। सत्संग हुआ तो ऊर्जा हुई, और जब मैं बोल रही थी तो दे वर वेरी स्टिफ। अच्छा, मैं हिंदी में बोल रही थी, वहाँ एक ट्रांसलेटर थे जो मेरे शब्दों को उनके लिए अनुवादित कर रहे थे। ऊर्जा में क्या करना है ये भी अनुवादित करके उन्हें बताया गया। आई एम नॉट टॉकिंग डायरेक्ट, इट्स ट्रांसलेटर इन बिटवीन। लेकिन फिर भी जब ऊर्जा की क्रिया शुरू हुई तो उनके चेहरों में वो कोमलता, वो भावुकता मुझे दिखने लग गई। आंसू बह रहे हैं, किसी के क्रिया हो रही है, किसी का शरीर हिल रहा है। इट वॉज अमेजिंग। जब खत्म हुआ तो हमारे तरफ से उन सब के लिए कुछ फ्रूट्स लेके गए थे, फल लेके गए थे। जेलर कहने लगे कि मेरी इच्छा है कि आप, हमने कुछ लोगों को चुना है, 5-1 लोगों को, उन्हें आप अपने हाथ से दे दीजिए, बाकियों को हम डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। तो वो 5 खड़े थे लाइन में। मैंने जब उनको दिया तो उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थे, रोमहर्षित।
उनमें से एक कैदी बोला, कहते यहाँ रहते हुए मेरे को आज 8 साल हो गए, मैं रोज गालियां देता था उन लोगों को जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूं, लेकिन आज आज मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल सही जगह में हूं। इतने नजदीक से आपको मिल रहा हूं, आपके हाथ से प्रसाद मिल रहा है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती। और उसके आंसू बह रहे थे। बाद में जेलर ने कहा कि ये हमारे सबसे हार्ड कोर क्रिमिनल्स में से एक था। जो बुरा है वो हमेशा बुरा रहेगा जरूरी नहीं, जो भला है वो हमेशा भला ही रहेगा जरूरी नहीं। मन है जो बदलता रहता है, भले से बुरा, बुरे से भला। चेंजेबिलिटी इज द वेरी नेचर ऑफ माइंड। इसलिए डोंट बी इन अ रश टू पिनलाइज एनीवन। किसी के ऊपर ये आरोप लगाने की जल्दी मत करना, ये बड़ा बुरा इंसान है या ये बड़ा अच्छा इंसान। अच्छे की बुराई जब निकलेगी तो शॉक हो जाओगे तुम, और जब बुरे में से अच्छाई निकलेगी तो हैरान हो जाओगे तुम। ज्यों प्रभु राखे तिवही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे ही हम सब रह रहे हैं, और गुरु की कृपा से मैं ये बात सच कह रहा हूं। सच है और सच के अलावा और कुछ भी नहीं। कभू होए पंडित करे बखान, कभू मौन तारी लावे ध्यान। कभी किसी का मन इतना प्रबुद्ध हो जाता है वो पंडित हो गया, और फिर बोलता है, सी हमें देखो बोल रहे हैं। शरीर कभी थोड़ा बहुत सीजनल चेंज है, कुछ है थोड़ा बहुत, अगर थक जाए या अस्वस्थ है तो वह अस्वस्थ तभी तक है जब तक यहां आके नहीं बैठे। यहां बैठ जाए अस्वस्थता क्या होती। तो कभी कभी प्रेम से हमारे अटेंडेंट्स हमें ये बोलते हैं कि मतलब ये क्या लीला क्या है, ये जब तक यहाँ नहीं होते हो वो तो अच्छे नहीं, कुछ उतना अच्छा आज महसूस नहीं कर रहे, जब वहां होते हो तो आप शेर की तरह गरज रहे होते हो। लीला है, सही बोले तुमने, लीला। मन है ना, मन कह रहा है बोलना है, मन है कह रहा है सुखमनी साहब शुरू किया तो अब तो बोलना है बस। इतनी प्यारी ये लड़ी चल रही है, इसको हम रोकेंगे थोड़ा ना, लेट इट गो ऑन। कभू मौन तारी लावे ध्यान, और मन ने एक दूसरी लहर दिखाई तो मौन हो जाएगा। और हाँ, मैं ध्यान में बैठूंगा, मुझे किसी से नहीं बोलना, किसी से कोई बात नहीं करनी। ये भी एक लीला है मन की। कबहू तट तीरथ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कभी तीर्थों पे जाता है, स्नान करता है, देव नदियों के तटों पे किनारों पे बैठता है, कभी सिद्ध हो जाता है, आहा, कभी साधक हो जाता है, और कभी ज्ञान सुनता है, ज्ञान ही बोलता है। अब ये सात्विक मन के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। पहले तमोगुणी या रजोगुणियों की बात करी, जो बस घूमते रहते मन और कभी बुरा कभी अच्छा करते रहते। ये बात हो रही है सात्विक पुरुषों की, सात्विक स्त्रियों की, सात्विक मन वालों की। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनिक जोन परमे परमिया। कहते हैं जीव, कभी तू कीड़ा था, कभी हाथी, कभी पतंगा, आज इंसान। देयर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल कहता है कि एक दफे मनुष्य हो गए तो वापस जानवर नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा धारणा है कि जो आज मनुष्य है जरूरी नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का ही हो। बुद्ध ने अपने 1000 जन्मों के विषय में बताया है, जिसमें वो कभी कबूतर थे, कभी हाथी थे, कभी किसी पक्षी के रूप में थे। ऐसे भिन्न भिन्न जन्मों की बात उन्होंने कही। अनेक जन्म, हमेशा ही मानव रहे,
कह नहीं सकते। मानव के बाद कुछ भी और भी हो सकता है। कुछ हमको ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं पुराणों में, शास्त्रों में, जहां देखने को तो जानवर है, लेकिन व्यवहार से वो बड़े बड़े देवताओं होते हैं। जैसे रमन महर्षि के यहाँ एक गाय थी जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा, एक बंदर था, एक गिलहरी थी। जैसे ही वो सत्संग करने के लिए आसन में बैठते, गिलहरी आके उनके कंधे में बैठ जाती या उनके घुटने पे बैठ जाती। गाय मुंह अंदर खिड़की से कर देती और बंदर जैसा नटखट प्राणी आकर के शांत उनके सामने बैठ जाता। अब उनको क्या समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी, जो चाहे सो सोचे, लेकिन जब भी वो बोलते तो ये तीन उनके श्रोता हमेशा वहां होते थे, ऑलवेज देयर। The theory of reincarnation says so, that it is not necessary that you will be born as a human every time. You can be different. गुरु अर्जन देव इस समय उसी विचार को दे रहे हैं कि कभी कीड़े, कभी हाथी, कभी पतंगे हुए अनेक जन्मों में तुम भ्रमते रहे हो, जाते आते रहे हो। नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिवे नचावे। स्वांगी माने स्वांग रचने वाले। They'll dress up like something, कुछ ऐसा वो पहन के आ जाएंगे और ऐसा रूप दिखाएंगे और फिर रूप बदल के दोबारा आ जाएंगे तो कुछ और रूप दिखाएंगे। तो तमाशा दिखाने वाला अलग अलग रूप बना के इंटरटेन करता है। कहते ऐसे ही परमात्मा ने ये अलग अलग रूप बनाए हैं और हमको एंटरटेन कर रहा है। ज्यों प्रभ पावे तिवें नचावे, जैसे चाहे वैसे नचा रहा है। ज्योतिष पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोई। उसके बगैर, उसके अलावा जब और कोई दूसरा है नहीं। तो खेल तो उसी का है। तुम में तुम बन के बैठ गया, मुझ में मैं बन के बैठ गया। तो यहां जो स्त्री शरीर बैठा है वो गुरु माँ भी प्रभु, और ये जो सामने बैठ के स्त्री पुरुष सुन रहे हैं वो भी परमात्मा है। आपको हमें तो समझ नहीं आई तो तुम्हारा कसूर है। तुम्हारी बुद्धि अभी अज्ञानी है, तुम्हारी बुद्धि अभी बहिर्मुख है, मन अभी बिखरा है, उसे ठीक कर लो और फिर समझो इस रहस्य को। इट्स एन ओपन सीक्रेट। कबहू साध संगत ए पावे, उस स्थान ते बौर ना आवे। ये फिर अब साधारण मनुष्यों के मन की बात गुरुदेव कह रहे हैं। कभी तो इसकी ऐसी भावना होगी, भाग भाग के सत्संग में जाएगा, संतों के दर्शन करेगा, सेवा करेगा, और कभी इसका मन बदल गया, मन बदल गया तो फिर जाएगा ही नहीं, उस जगह ही नहीं जाएगा जहाँ संत बैठे हों, उस जगह ही नहीं जाएगा। हम तो ये खेल बहुत देखते हैं, बहुत देखते, बहुत बार देखते। कोई आते हैं, मिलते हैं, प्यार प्रेम, आना जाना, साधना सब करते हैं थोड़ा बहुत। उनके हम घर जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, और फिर कुछ लंबे समय तक वो दिखाई नहीं देते। और फिर हम उस शहर में गए और हमने कहा कि भैया वो कैसा है? जी ठीक है। अच्छा उसे बोलो कि आ जाएगा, यहाँ पर हैं हम, भीड़ से अलग भी मिल सकेगा वो, तो उसको बोलो। फ़ोन करते हैं, वो आगे से बोलते हैं जगह बड़ी दूर है, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते, टाइम नहीं। हम जब ये बात सुनते हैं तो हंसी आती है कि गुरु अर्जन देव जी ने तो बहुत पहले ही लिख दिया, कभी जाएगा साधु संगत के और कभी उसी से भाग जाएगा। जब आएगा तो उसके बड़े गुण गाएगा साधु के,
और जब जाएगा तो साधु को गाली देता हुआ जाएगा। एक हिमाचल प्रदेश में एक सज्जन थे, कभी कभार उनके घर आना जाना मेरा रहता था। फिर जब हमने हिमाचल छोड़ दिया और दिल्ली रहने लग गए तो अचानक से एक दिन कई सालों बाद वो आ गए। बड़ी हालत खराब, रोए, पैसे की ज़रूरत है, पैसे चाहिए, अगर आप मदद कर दें तो। हमने कहा हम ऋषिकेश में एक ज़मीन लेने लगे हैं कुटिया के लिए, तो अभी टाइम है 6 महीने, तो आप ले लो, आपकी मदद हो जाए तो अच्छा है। वो पैसे लिए, अपना काम किए। फिर हमारा इधर समय हो गया था ज़मीन को लेने का, फाइनल पेमेंट का। फ़ोन कराया, वो फ़ोन ही नहीं उठाया। किसी को भेजा 2 बार 4 बार, मिले ही नहीं। फिर फाइनली जब मिला ही मिला तो कहता है कैसे पैसे? मैंने आपने जो लिए वो। कह रहे लो तो क्या हो गया, हमने नहीं उनकी सेवा की थी। सही। मैंने कहा आज के बाद नहीं जाना। सही उसने बोला, उसने सेवा करी, उसके पैसे दे दिए, हमारा उसका हिसाब खत्म। वेरी गुड। कभी वो पैसे देता था, घर गई, किसी कावन दे दिए, कुछ फल दे दिया, कुछ जैम दे दिए। ये बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया। एक ही जन्म में हिसाब किताब क्लियर हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और ये एक छोटी सी एग्जांपल हम दे रहे हैं, ऐसी बहुत सी हैं। हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, फिर जूता मारते हैं। ये मन है, ये मन है। अभी उनका मन अनट्रेन्ड है, अभी उन बेचारों का मन अनडिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में नहीं है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश। अब जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उस मन का फिर कभी विनाश नहीं होता। अर्थात वो भावनाओं के इस भव जल में, समंदर में वो फिर डूबता नहीं है, वो तर जाता है। ये जो चेंजेबिलिटी ऑफ द माइंड है, दिस स्टॉप्स, द माइंड बिकम्स काम, ट्रैंक्विल एंड इन इक्विपोज। अब उसमें कोई बदलाहट नहीं आती। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।